प्रदेश में गन्ने की कीमत पर चीनी मिलें और राज्य सरकार आमने सामने आ गए हैं। मिलों ने राज्य सरकार पर इंडस्ट्री का सहयोग न करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं राज्य सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि मिलों की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। बहरहाल चिट्ठी और पत्रों से होने वाला संवाद अब मीडिया में सुर्खियां बन गया है। इस आरोप प्रत्यारोप में क्या है सच्चाई और इस पूरे तस्वीर में किसान कहां है, ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश। और हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं किसान नेता केसी त्यागी, साथ ही बलरामपुर चीनी के एमडी विवेक सरावगी, बजाज हिंदुस्तान के एमडी कुशाग्र बजाज और फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के वीसी तरुण सहानी और किसान नेता वीएम सिंह। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। आप सभी का स्वागत है और शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारा साथ देने के लिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार और चीनी मिलें अब आमने सामने आई हैं। मिलों ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि लंबे इंतजार के बाद भी सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया, उल्टे सरकार इंडस्ट्री के लोगों को धमका रही है। मिलों के कड़े लहजे में साफ कर दिया है कि जब तक सरकार अपने पहले के वादे पूरे नहीं करते, अगले सीजन में गन्ने की पेराई नहीं होगी। Current situation and the previous year's problems will continue into the next year. And the industry will be again treated badly, industry will again lose money, and the cane price areas of farmers will again get built up next year. The industry feels that there is no point, there is no future in continuing with the sugar cane crushing operation in 2014-15 sugar season. Therefore, yesterday, the UP Sugar Mills Association has submitted a letter to the state government of Uttar Pradesh saying that the sugar mills of Uttar Pradesh will not be able to continue their crushing operations in 2014-15 sugar season. बलरामपुर चीनी के विवेक सरावगी हमारे साथ। सबसे पहले विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत आ गई है कि आप लोग को इस तरह का कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है, क्यों नहीं मिले चलाएंगे आप? देखिए, जब गन्ने का दाम जो अनाउंस होता है वो आप दे नहीं पाते हैं तो आप कहां से मिल चलाएंगे। फिर आप देखते हैं कि आरसी होती है, एफआईआर होती है, पीआईएल होती है, तो गन्ने का दाम जो चीनी बेच के आ सकता है वही आ सकता है। चीनी, बगास, मोलासेस सबके लिए वर्ल्ड वाइड स्टडी करके रंगराजन ने फॉर्मूला दिया है। उस फॉर्मूला में हाईएस्ट परसेंटेज जो फार्मर को वर्ल्ड वाइड है वो इंडिया के लिए कहा है। उसके बियॉन्ड आज क्षमता ही नहीं है पेमेंट करने की यूपी में। यूपी की रिकवरी लो है, लोएस्ट है रादर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। हमारा कॉस्ट हाईएस्ट है और जब घाटा लगता है क्योंकि चीनी का स्टॉक भी सरप्लस है, एट अ लोअर केन प्राइस महाराष्ट्र और कर्नाटका हमसे ज़्यादा चीनी बनाते हैं। तो यूपी मिलर की एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, क्योंकि अगर हम वो दाम नहीं दे सकते हैं तो हम कहाँ से चलाएं, घाटा कहाँ तक खाते फिरें। बैंकें साथ नहीं देती हैं, देयर इज जस्ट नो एबिलिटी, पैसे नहीं हैं। विवेक जी, लेकिन यूपी सरकार का ये दावा है कि सिर्फ कुछ मिलों ने काम ना करने का नोटिस दिया है और काफी लोगों ने गन्ने का भुगतान भी अच्छे से किया है, और ये जो दिक्कत है ये सिर्फ कुछ बड़ी मिलों की दिक्कत है। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के भाइयों को आपके माध्यम से आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ये थिंकिंग नहीं सही है। जो सिंगल मिल कुछ अगर किसी ने पैसा दिया है पूरा, उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया, उनका यूपी शुगर प्रमोशन पॉलिसी में पैसा नहीं अटका हुआ है, उनका ब्याज उतना नहीं है, तो आज हमको यूपी शुगर प्रमोशन पॉलिसी जिसके तहत इन्वेस्टमेंट किए वो मिल जाए तो हम भी कल सुबह दे दें। तो there are differences because of investments. तो first explanation is very clearly that. दूसरा, ये कोई ये नहीं है कि सब मिलजुल के करना, ये मेजॉरिटी डिसीजन है और ये डिसीजन लिया गया है बड़े तकलीफ से, क्योंकि सबसे पहले अगर मिल नहीं चलती तो घाटा सबसे ज्यादा हमारा है। I as Balrampur, we have only one business, so I have my entire investment is in UP. So ये कोई भी ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से हम वो कर रहे हैं या होशियारी कर रहे हैं जैसा आपको लगता है या किसी को भी, ये मजबूरी है।
जो दाम नहीं दे पाएंगे वो कहां से सालों साल पर्ची पे छापे, कैसे मिल चलाएं? चलिए, अब हमारे साथ केसी त्यागी भी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत नहीं, गलत बात त्यागी जी, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा लंबा खिंचा हुआ मामला हो चुका है। आखिर जिस तरह से अभी हमें विवेक सरावगी जी ने समझाया कि उनकी खुद की अपनी दिक्कतें हैं, आप जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, फिलहाल क्या दिक्कतें यहाँ पर किसान फेस कर रहे हैं? क्या इसके लिए एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन पाना एक पास सकेंगे हम? ऐसा है कि जो गन्ना उत्पादक हैं या किसान हैं या जो ग्रामीण भारत है या जो रूरल इंडिया है, उसकी आवाज सुनने वाला, कहने वाला अब कोई माध्यम नहीं बचा है। ना तो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज को देने के लिए चंदा है जो चीनी मिल मालिक देते हैं, जो और मालिक देते हैं। मैं परसों की घटना बताना चाहता हूं कि इस्पात उद्योग ने तय किया है कि 1000 रुपये प्रति टन के हिसाब से अगले सप्ताह से हम इस्पात के दाम बढ़ाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इनको किसने इजाजत दे दी अपने प्रोड्यूसर्स को एक सप्ताह बाद उसका 1000 रुपये टन दाम बढ़ाने का? तो पहला तो हमारा ये कहना है कि किसानों के संगठन और सरकार के संगठन बैठ करके एक बार तय कर लें कि जो हमारा प्रोड्यूसर्स है उसकी दाम का तरीका क्या तय हो, जैसे ये अपनी चीजों के दाम का तरीका तय करते हैं। अब दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, उसके सामने एक बाल काटने वाला आया, हबीब सैलून, वो एक बच्चे के बाल ऊपर खड़े करने के 10,000 रुपए लेता है। तो आखिर हम लोगों ने क्या गलती की है? PL 480 आता था, मुल्क भूखा मरता था। हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे बच्चों ने इतना गेहूं पैदा कर दिया, इतना चावल पैदा कर दिया, इतना चीनी पैदा कर दी, इतनी वेजिटेबल पैदा कर दी कि PL 480 खाने वाला मुल्क आज दुनिया का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया, चावल का नंबर 2 का उत्पादक हो गया, चीनी का नंबर 3 का हो गया, फल सब्जी का नंबर 4 का हो गया। त्यागी जी, मैं आपको तो एक मिनट रोकूंगा। मैं त्यागी जी, मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक फार्मूला बैठ के क्यों नहीं तय कर लेते? तो जो रंगराजन कमेटी ने एक फार्मूला सुझाया है कि कंपनियों, रंगराजन को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि रंगराजन को दिया गया है। नहीं, ये कोई गीता कुरान नहीं है। मेरी बात सुनिए, तब से डीजल के दाम नहीं बढ़े, तब से बिजली के दाम नहीं बढ़े, तब से मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी, तब से और 1000 चीजें जो इंसेक्टिसाइड है उसके दाम नहीं बढ़े, जो पेस्टिसाइड है उसके दाम नहीं बढ़े। उसी हिसाब से ना, अगर लागत जो नहीं, सुन लीजिए पूरी सुन लीजिए जरा। आप अपनी बात कह रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बड़ा साइलेंट आदमी हूं। घर के गांव के अंदर आप उसी स्ट्रक्चर को शायद नहीं जानते होंगे, हमारे घर के 3-3, 4-4 आदमी खेती में काम करते हैं। उनका डे टू डे का आप मिनिमम वेज जोड़िए मनरेगा के हिसाब से, जिस जमीन में हम खेती पैदा करते हैं उसका किराया जोड़िए आप, और तय कर दीजिए, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। 350 रुपए क्विंटल से कम गन्ने का दाम हमें कबूल नहीं है। और आप कहते हैं हम चीनी मिल नहीं चलाएंगे, हमारा कहना है हम गन्ना नहीं देंगे। ठीक है, और कोई सरकार मजबूत नहीं है, सोल्यूशन नहीं है ना, ये सोल्यूशन है नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि 200 रुपए क्विंटल से 218 रुपए क्विंटल से ज्यादा दाम नहीं देंगे, आपने थ्रेट कर दिया। कोई अच्छी सरकार होती दिल्ली या लखनऊ में, किसान समर्थक, तो सारे बैंक, जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो गए थे, आपकी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण हो जाते। आप कौन होते हो ये कहने वाले भाई? त्यागी जी, हम चीनी मिल नहीं चलाएंगे। एक मिनट आप सुन लीजिए, पहले आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी सुनिए। मैं आपको साफ कर दूं कि मैं भी आवाज से ही बोल रहा हूं, मैं कम चीनी मिल की तरफ से नहीं हूं। जो फॉर्मूला बताया गया है उसको आप कह रहे हैं नहीं मानेंगे क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। सवाल यह है कि चीनी जो है इंटरनेशनल कमोडिटी है, उस पर देश दुनिया के भाव का असर पड़ता है। तो एक साधारण सा फॉर्मूला है कि मार्केट प्राइस से इसको डिटरमाइन कर दिया जाए, जो कंपनियां कमाएंगी उसी के हिसाब से किसानों को भी देंगी, तो ना आपको शिकायत रहेगी ना कंपनियों को रहेगी। ये फार्मूला आप कहना सही नहीं है। नहीं, रंगराजन कमेटी ने एक दिन बैठ करके फॉर्मूला तय कर दिया, उसके बाद कितनी दुनिया बदल गई, कितने कानून बदल गए, कितनी परिस्थितियां बदल गई। अब आप एक काम कर लीजिए, हमें पैरिटी प्राइस से दे दीजिए। आप 1971 को, 1981 को, 1991 को, 2001 को आप एक स्टैंडर्ड ईयर मान लीजिए। उसके हिसाब से शहर में जो उत्पाद की चीजें हैं,
चाहे स्टील है, चाहे सीमेंट है, चाहे दवाइयां हैं, चाहे कोई और स्टील के कारखाने हैं, चाहे माइंस है। मेरी बात सुन लीजिए, उसका जो दाम जिस रफ्तार से बढ़ा, गन्ने का दाम हमें आप उसी रफ्तार से दे दीजिए, हमें कबूल है, पैरिटी प्राइस कबूल है हमें। जी ओके त्यागी जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स जिस तरह के आप मुद्दे उठा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बड़ी है, ये हम जरूर समझते हैं, लेकिन रंगराजन फॉर्मूला जैसे माना जा रहा है एक फेयर फॉर्मूला निकल के आएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान के कुशाग्र बजाज, और साथ ही हमारे साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग के वीसी और एमडी तरुण साहनी भी जुड़ेंगे और उनसे सुनेंगे हम कि मिलों का पक्ष फिलहाल इस पर क्या है। आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शुगर क्राइसिस पर हमारी एक खास पेशकश। यूपी में गन्नों पर ठनी, और हमारे साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग के वीसी और एमडी तरुण साहनी जुड़ चुके हैं। तरुण जी, मैं आपसे डायरेक्टली यही पूछूंगी, त्यागी जी ने ये कहा कि इस मुद्दे पर किसानों को बाहर कर दिया गया है, और जो रंगराजन फॉर्मूला एक निकाला गया है वो नहीं मानते, ये सही है? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है अब, और इस फॉर्मूले से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपका पक्ष सर इस पर क्या है? देखिए नमस्कार, ये जो रंगराजन कमेटी फॉर्मूला है, रंगराजन कमेटी बड़ी देश की सबसे इंटेलिजेंट लोगों की कमेटी थी। अब डॉक्टर रंगराजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट्स इन दिस कंट्री। उन्होंने सब दिशा देखी है, सब कोने देखे हैं, देखने के बाद उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है। और ये फॉर्मूला अगर पूरा देश देखें तो इन नो शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री is such a high percentage ever charged on the sugar industry. मेरे हिसाब से we have to be very impartial about this. Cost of production, as far as the farmers' cost of productions are concerned, even at 220-230 rupees, जो किसान का cost of production है वो covered है, किसान की profit निकलती है उस दाम पे। ये हमारी इंडस्ट्री ने कैलकुलेट किया है और सबको दिखाया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्चुअली कम है और किसान को प्रॉफिट मिलती है उन रिड्यूस्ड भावों पे। तरुण जी, एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली अटेंशन लाना चाहूंगी। त्यागी जी ने हमें कहा है कि 350 रुपए प्रति क्विंटल उनकी एक कॉस्ट है, जिसके बिलो वो नहीं मानेंगे। त्यागी जी, 220 से 230 पर जो तरुण जी ने कहा है कैलकुलेशन निकलती है, आप उससे सहमत होंगे? त्यागी जी, आपसे ये मेरा सवाल है जी। 220 से 230 रुपए प्रति क्विंटल की कॉस्ट किसानों की है, और जी डॉक्टर रंगराजन का अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, तो इन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन का भी नाम सुना होगा। उनसे बड़ा देश में कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी प्लस 50%। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में, जिसके बलबूते पे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो हमारा गीता और बाइबल होता है वो हमारा चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसमें श्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लिखा है कि एमएसपी प्लस 50%। तो आप रंगराजन कहते रहिए, हम कहते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, हम कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी। और दूसरा ये है कि ये जो नई परिस्थितियां बदली हैं, एक एक दिन में यूरिया के क्या दाम बढ़ रहे हैं, डीजल 2 साल के अंदर डीजल कितनी बार बढ़ा है, बिजली के दाम कितनी बार बढ़े हैं, तो हमारी क्या गलती है? हमारी मेहनत में मैं रोकूंगा आपको, इंटरजेक्ट करूंगा। ऐसा क्या है कि यूपी में ही सबसे ज्यादा गन्ना के दाम है, महाराष्ट्र में उतने नहीं है, कर्नाटक में उतने नहीं है, ऐसा क्या है? गलत। मैं आपको करेक्ट कर दूं, बताइए। हरियाणा के अंदर 320 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना किसान ले रहे हैं, और वेस्टर्न त्यागी जी, हरियाणा का कितना कंट्रीब्यूशन है गन्ना में और केन प्रोडक्शन में, ये आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र जो लार्जेस्ट है वो एफएआर को अगर महाराष्ट्र का सुनना चाहते हैं तो चीनी मिल मालिक जो है वही तो मंत्री है। चीनी मिली मालिक जो है वही चीनी का मिल का मालिक है। त्यागी जी, इसका मतलब ये अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना? अगर कोई मंत्री है, उसकी फैक्ट्री भी है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा। मेरा सवाल क्या, फैक्ट्री तो उनकी सब। त्यागी जी, आप मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यूपी में जो प्राइस है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो स्टडीज सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा
ऊपर साइड में है, तो क्या एक कोई सुझाव हो सकता है केवल जहां पे बैठ के बातचीत करें? मेरे दोस्त, हमारे जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें हमारी मेहनत भी है। अच्छा, सब लोगों को अपने अपने प्रोड्यूस के दाम तय करने का अधिकार है। अब बजट बना है, मैंने पार्लियामेंट में कहा, फिक्की वाले आए, एसोचैम वाले आए, CII वाले आए, इंडस्ट्रियल यूनिट के लोग आए, किसानों के किस संगठन को आपने बुलाया? आपने त्यागी जी, मैं तरुण को इसमें शामिल कर लेता हूं। तरुण, आपने सुना, आप त्यागी जी कह रहे हैं कि प्रोड्यूस जिसका है उसको यह हक होता है कि वो अपना दाम खुद तय करे, बाकी मर्जी मिल की होती है, वो ले न ले। आप लोगों ने ये ऑप्शन दिया है सरकार के सामने कि अगर रेशनलाइज नहीं किया गया प्राइस तो मिल नहीं चालू होंगी और क्रशिंग सीजन 2 महीने बाद है। जो स्टैंड ऑफ बनता दिख रहा है, इसमें क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? और स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने आज बात की दिन के दौरान, ऐसा पॉजिटिव सुझाव उनका नहीं लग रहा कि वो आपको कोई फैसिलिटेशन देने जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो सिर्फ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। चीनी बिकती है एक दाम पे, उसी से हम चीनी मिल वाले गन्ने के लिए पेमेंट करते हैं, हमारी लेबर की पेमेंट करते हैं, हमारी केमिकल्स की पेमेंट करते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की पेमेंट करते हैं, हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसकी पेमेंट करते हैं। ये सब निकलता है चीनी के दाम से। तो चीनी का दाम ही बेसिस है। आजकल का दाम 3100 रुपए है पर क्विंटल, तो उसके ही हिसाब से सब कुछ निकलेगा। और हम उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड में नहीं है, हमारे को compete करना है हरियाणा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से। बिल्कुल तरुण, मैं आपकी बात समझ गया। मैं एक छोटा सा, हमें जरूरी है कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डेटा आपको देता जाऊं जो आप भी सोचिएगा और त्यागी जी भी। जो चीनी के गन्ने के प्राइसेस अब तक पे किए गए हैं यूपी में, वो वाकई बहुत कम है। यहाँ पे मैं त्यागी जी के साथ थोड़ा दिखूंगा आपको। मोदी ने केवल 30 रुपए क्विंटल का अब तक पेमेंट किया है, मवाना शुगर्स ने 52 रुपए क्विंटल का पेमेंट किया है, बजाज हिंदुस्तान ने 143 का किया है, सिंभावली ने 147 का किया है। इतने भी महंगे नहीं है गन्ने कि आप लोग इतना कम प्राइस करें। डेफिनेटली इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि मोदी शुगर्स ने करीबन केवल 30 रुपए तक का प्राइस दिया है। मवाना शुगर्स अगर आप देखें 52 रुपए। और हमारे पास ये कुछ आंकड़े हैं जो हमने आप सबके साथ शेयर किए हैं। तरुण जी, इस पर मैं आपसे एक चेक लेना चाहूंगी, अगर आप हमें ये बता सके कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने कितना प्राइस अभी तक दिया है और क्या कारण है कि जो प्राइस तय किया गया वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है, उससे आप कह सकते हैं 70% कम तक की पेमेंट अभी की गई है। देखिए, हमने करीब 213-214 रुपए की पेमेंट अभी तक कर दी है। बट जो आपने अभी ब्रेक के पहले नंबर्स दिए हैं, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, डू नॉट रूल बाय एक्सेप्शन। यू कैन नॉट, हम एक आर्ग्यूमेंट का बेसिस एक्सेप्शन कभी नहीं बना सकते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज की इंडिविजुअल समस्याएं हो सकती हैं एंड वन हैज टू स्टडी दैट केयरफुली। तो अगर हमारे को पूरा आर्ग्यूमेंट देखना है, ये जो सवाल हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री की सर्वाइवल का क्वेश्चन है। अगर इसका सोल्यूशन अगर हमारे को देखना है तो हमारे को एवरेजेस पे देखना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री की एवरेज है वो करीब 208-209 रुपए की करीब होगी। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास पता नहीं है, बट तरुण जी, मैं बता रहा हूं आपको, 180-85 के आसपास इंडस्ट्री एवरेज आ रहा है जो पेमेंट किया गया। ये ऑथेंटिक आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। खैर, आपकी बात मैं पॉइंट पे लेता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं जो 4-5 बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी बहुत सारी मिल्स हैं यूपी में, तो आप उनको एक्सेप्शंस नहीं कह सकते, वो बड़ी संख्या में मिल्स हैं। लेकिन एक और शामिल करते हैं, VM सिंह एक किसान नेता है हमारे साथ जो काफी पैनी नजर इस पूरे मामले पर रखते हैं। सिंह साहब, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तनातनी बन चुकी है मिल और सरकार के बीच में, बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या हल क्या निकलेगा? क्या पेराई शुरू होगी? पहली चीज तो मैं आपका शो देख रहा था, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इसमें बड़ी क्लियरली। जो त्यागी साहब से आपने पूछा था कि महाराष्ट्र और यूपी के अंदर जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, पहला तो फर्क ये है, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन हार्वेस्टिंग 50 रुपए क्विंटल मिल करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि यही चीज सुप्रीम कोर्ट में मैंने कही, यही चीज हर कहीं कह रहा हूं, ये लोग जितने पैनलिस्ट है सबको मालूम है, केवल गुमराह कर रहे हैं। आज भी हाई कोर्ट में, मैं इलाहाबाद में बैठा हूं, हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में कोर्ट ने कहा है इनको
इन्होंने क्या किया, बैंक को खड़ा कर दिया कि जी पेमेंट हमारी कुर्क नहीं हो चीनी। चीनी इनके पास आज भी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ क्विंटल है जो 9,000 रुपए की है, जो 9,000 करोड़ की है। हमारा बकाया 6,500 करोड़ है, पर इनकी नीयत खराब है। अभी एक हमारे मित्र बोल रहे थे वहां पर 113 रुपए 114 रुपए की एवरेज हमने दी है। माफ करिएगा, आपने एवरेज नहीं दी है, आपने दिसंबर जनवरी तक की पेमेंट करी है और उसके बाद फरवरी मार्च में जिन लोगों ने गन्ना दिया उसको 1 पैसा नहीं मिला है। ये आप जो अंग्रेजी के मुहावरे सुनाते हैं, प्लीज डोंट डू दैट एज सच। सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब डोंट गेट पर्सनल। मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा। मैं एक जी आप बताएं रास्ता कैसे निकलेगा, मैं ये कह रहा हूं ना, क्योंकि बातचीत अगर रुक गई तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा। मैं रास्ता बताता हूं आपको। ये जो मालिक बैठे हैं, मिल मालिक, इन्होंने 78 मिलों ने ताले लगा दिए थे 17-18 नवंबर 2013 को, कहे नहीं लगाए इन्होंने। हम कोर्ट से हमने आदेश करवाया और 27 नवंबर को कोर्ट ने आदेश दिया तो 3 दिसंबर से पहले चालू करो, और चालू किया। वरना रास्ता क्या है, मैं रास्ता फिर बताता हूं आपको। केंद्र सरकार के पास रास्ता है 1978 के अधिनियम के तहत इनको टेक ओवर करने का, 71 के तहत सिंह साहब देखिए, ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली नहीं। मैं त्यागी जी के पास जाऊं। त्यागी साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहिए, समय की पाबंदी है मेरे पास, बहुत क्विक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप बहुत ही इस मामले को नजर रखे हुए। मुझे आप ये बताइए कि जो अब मिल मालिक कह रहे हैं मैं बातचीत करूंगा, लेकिन यूपी सरकार कह रही कि हमारे पास कोई बातचीत का भी प्रस्ताव नहीं है। मैं बहुत छोटे में जानना चाहूंगा कि सोल्यूशन क्या है। 2 महीने बाद पेराई शुरू होनी है। देखिए, पिछली बार भी चीनी मिल मालिकों ने इसी तरह का एटीट्यूड अख्तियार किया था, और मैं जरूर मायावती जी की सरकार को याद करूंगा कि उसने इस मामले में जिस तरह से सुलझाया। मैं तारीफ करना चाहता हूं। 2.5 महीने तक जो पर्ची थी किसान की, उस पर दाम नहीं लिखा गया था। 100 है, 50 है, 150 है। तो क्या किसी और सेक्टर में भी ये काम हो रहा क्या? जो इनको कर्जा दिया सरकार ने ब्याज से मुक्त कर करके, वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज इनके लिए है। और जो एक्साइज से हम 4 साल में जो इनसे पैसा सरकार वसूलेगी, वो सरकार इनको एडवांस दे चुकी। हमारी पीड़ा ये है कि जो हमारी तकलीफें हैं उनको सुनने वाला कोई है क्या? 40% से ज्यादा किसान किसानी छोड़ रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा किसान नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक जो है आत्महत्या कर चुके हैं। क्या किसी चीनी मिल मालिक के मुनाफे कम हुए? उनकी प्रॉपर्टी जो 100 करोड़ की थी 10,000 करोड़ की हो गई। जी त्यागी जी, बिल्कुल। मैं केवल इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं इसमें जो आपसे पूछा था, मैं केवल बताना चाहूंगा, अगर ये मिल मालिक अपने फंड्स डाइवर्ट ना करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पिछले साल हमने कोर्ट में लगाया, डंके की चोट पे कहा, बजाज हिंदुस्तान ने 1052 करोड़ रुपया अपने ललितपुर एनर्जी को दिया, गन्ने में से दिया, इंटरेस्ट लोन दिया, ऑन डिमांड दिया, किसानों को पैसा नहीं दिया। तो आपका जो कहीं ना कहीं तो डिसबैलेंस होगा ना। बिल्कुल। अगर आप अगर डाइवर्ट ना करें, आप ठीक ठाक रखें, जिस दिन बहस करेंगे हम दिखा देंगे इनको हर साल फायदा है। आज भी हमने कोर्ट में कहा, आज भी फायदा है इनको। ये कुछ फिर यानी कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सुलझाना पड़ेगा, यानी कि सरकार को यहाँ पर एक बहुत अहम रोल निभाना पड़ेगा, जिस तरह से त्यागी जी ने कहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि किसान पिछड़ रहे हैं, तो किसानों को जो उनका बकाया है वो मिलना चाहिए, और ऑफ कोर्स साथ ही में पेराई नहीं रुकनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने भी खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।